आपने तैयार किया है वो सबके सामने हम इस थारी माता के सामने को साक्षी मानकर रख रहे हैं। सबसे पहले जो हमारे शादियों में एक हम लकड़ी की धाम रखते थे और उसमें एक अनावश्यक रूप दे दिया था हमने सबने, चाहे हम यहाँ के लोग समझे चाहे कहीं और के भी, उसको हमने अपने गांव में जो तीनों गांव का हमारा प्रारूप होता था उससे घटाकर उसको एक बेड़े तक सीमित कर दिया है लकड़ी की धाम को। क्योंकि आज लकड़ी की आवश्यकता जरूर है शादियों में, लेकिन इतने व्यापक रूप में नहीं जितना हम इसको कर रहे हैं। एक तो हमने उसको सबसे पहले उसको सीमित कर दिया है, बेड़े तक सीमित कर दिया है। दूसरा है जो हमारी एक परंपरा थी मांस खाने की, किसी हमारी बेटी की या हमारे बेटे की सगाई होती थी, मांस खाने का जो प्रारूप ये जो हमारी ये बन रही है ये हमारी दोनों तरफ के लिए बन रही है, इधर के लिए भी और उधर के लिए भी। मांस खाने का जो हमारा ये सगाई के रूप में जो एक मांस खाने का आइटम ये पूर्ण तरह खत्म कर दिया जाए। ना हम कहीं परे को जाएंगे ना हम किसी और को इधर बुलाएंगे इस रूप में। सगाई जो सगाई का प्रारूप होता है, एक हमारे पंडित पुरोहित होते हैं, एक हमारा जो रिश्तेदार हो गया दोनों तरफ से वो सम्मिलित होंगे, वही दोनों सगाई के परंपरा को पूरा करेंगे। तीसरा है रस्म मेहंदी के दिन, जो हमारा एक रस्म मेहंदी है और मामा स्वागत है, जिसका एक प्रारूप हमने बनाया है कि रस्म मेहंदी के दिन मामा स्वागत के साथ साथ हमारा जो मूल्य का स्वागत होगा शाम को वो अपना एज इट इज रहेगा जैसे हम करते थे अभी तक। उसमें हमने क्या जोड़ा है और क्या कम किया है, पहले हमने इसको बहुत बड़ा प्रारूप दिया था, अब इसमें हमने सिर्फ तीनों गाँव से जिस गांव की शादी है वो गांव पूर्ण रूप से सम्मिलित रहेगा और दूसरे दो गांव उसमें से एक एक हमारे दोनों गांव से एक एक आदमी आमंत्रित रहेगा। वो जो आमंत्रित रहेगा वो एज ए टोलवा भी उस दिन रहेगा और उसी दिन हमारा शाम को टोलवा का जो बकरा होता था वो भी उसी दिन शाम को खत्म है। उसी दिन हमारा जो एक वो होता था दूसरा रूप भुटियारी के लिए जो हम जो एक भोज देते थे स्पेशल, वो भी हमारा उसी दिन शाम को खत्म हो जाएगा। रस्म मेहंदी के दिन ये हमारा जो दूसरे दिन होता था वो हमने पहले दिन कर दिया है। इसके अलावा जो हमारा तीसरा जो रिसेप्शन के दिन का एक पहला था हमारा बारात का स्वरूप, जो बारात का स्वरूप बनता था वो क्या रहा था अभी तक कि हम इसका हमारे पास कोई पैमाना नहीं था। किसी बारात में हमारी 50 गाड़ियां भी जा रही है, किसी बारात में ऐसा भी हो रहा था कि हमारे 10 गाड़ियां भी होनी रही थी, क्योंकि गाड़ी अपने आप में जाना वो भी एक शान है। अब जब गाड़ी होगी तो उसमें आदमी भी जाएंगे, अगर गाड़ी नहीं होगी तो आदमी कहाँ जाएगा। तो हमने एक प्रारूप बनाया है कि बारात में रिश्तेदार और उसके लड़की के दोस्तों के अलावा तीनों गांव के 50 आदमी होंगे, परिवार के अलावा जिस परिवार में शादी है, और इसको या तो 50 आदमी या 10 गाड़ियों तक इसको सीमित किया गया है। जो बारात में एक वो परिवार 10 गाड़ी बच्चे या मतलब जिसको वो लाता है ना उस पर दिहाड़ी पे लाता है, 10 गाड़ियों से 10 गाड़ियां हायर करेगा सिर्फ वो परिवार। उसके अलावा उनके कम करे तो उसकी अपनी इच्छा है, ज्यादा से ज्यादा 10 गाड़ियां वो रख सकता है, उसके दोस्तों की उसके रिश्तेदार की वो उसके अलावा है। हाँ, परिवार जो उसका अपना परिवार है वो अपने परिवार से बारात जा सकते हैं, उसमें महिला भी सम्मिलित हो सकती है, लड़कियां भी उस परिवार की। इससे ज्यादा हमने सीमित कर दिया है इसको। नहीं प्रारूप क्या हो रहा था कि कम से कम अगर 40% महिलाएं और 60% पुरुष है जो हमारे उसमें बारात में जा रहे थे, तो इसको हमने सीमित किया है। फिर जो हमारा उस दिन शाम का जो रिसेप्शन है, पहले हमारा क्या होता था कि हमारा जो रस्म न्योता है वो दूसरे दिन होता था हमारा, लेकिन उसको भी हमने उस दिन का पूर्ण प्रतिबंध कर दिया है दूसरे दिन का। अब हमने वो जो रस्म न्योता है वो उसी दिन हमने शाम को रिसेप्शन के दिन किया है। हमारा एक आदमी वहाँ जो एक आदमी बैठ के दिखेगा, हमारी जो रस्म है न्योते की वो वही है, दीजिए 10 रुपए हम परे को वही दे रहे हैं, और दूसरे लोगों से भी हम अपेक्षा ये करते हैं कि वो हमारी इस परंपरा को ध्यान में रख कर ही अपना रस्म करें। ये थी हमारी रिसेप्शन तक की बात है। तीसरे दिन जो हमारा पहले होता था जब रस्म न्योता होती थी वो दिन पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उस दिन कोई फंक्शन नहीं है सामाजिक तौर पर, वो घरेलू रूप से अपने घर में एक दो गांव को बुलाकर वहाँ जो मेहमान टिके हुए हैं उनको खाना खिला सकते हैं, और बाकी ना उसमें वो गांव सम्मिलित है ना ऊपर का 2 गांव कोई सम्मिलित नहीं, कुछ नहीं, उसमें पूर्ण प्रतिबंध। तीसरा है जी भांजे और भांजे की शादी, कोई दोनों हमारे भांजा हमारा कहीं भी हम भांजा अपना उसके भांजे के हम शादी में हाँ जा रहे हैं मामा के रूप में, तो हमारी सिर्फ 3 चीजें हमारी जो एक शगुन के रूप में जाएगी। चुप मुंह बंद के लिए जो भी रीति रिवाज पंडितों द्वारा दिया जाता है,
जो आपका शीरा है, के सूट है, और दुल्हन के लिए जो सूट बूट है, और हमारी जो थिंटी जिसकी वो शादी अपना बेटा ब्याह रही है, उसके लिए 3 के लिए सिर्फ सूट बूट चाहिए। बाकी पूरे परिवार के लिए एक हमने शगुन के रूप में एक लिफाफा तय किया है। वो परिवार अपना परिवार लिफाफा दे जाएगा, और वो बाकी किसी को हमारा जो कपड़े की हमारी पहले परंपरा थी वो बिल्कुल बंद है। पूरे परिवार को सूट जाते थे, वो पूर्णतः प्रतिबंध रहेगी। कोई सोने की आइटम पूरी तरह प्रतिबंध हमारी भाणजी और हमारी भाणजी है, वो उसकी शादी हो रही है। तो भाणजी के लिए हमारी जो परंपरागत रूप से पहले आता रहा था, जो हमारे परात है वो रूप जाता था, आज भी वही एज रहेगा। इसके अलावा सिर्फ सूट उस भाणजी के लिए, और हमारी हिंदी जो जिसकी वो बेटी है 2 के लिए सिर्फ सूट जाएगा। बाकी के परिवार के लिए कोई वही लिफाफा टीका जो भी आपने करना है। और इसके अलावा परंपरागत रूप से हमारा परात जाति थी, और ना के लिए फूल लिया है, 2 चीज जाती थी वही एज रहेगा। और ये ऐसा नहीं कि हम परे के लिए, पूरे जो हमारी यहाँ भी इस तरह की कोई फंक्शन होता है, यहाँ भी वही चीज अलाउ रहेगा। अगर किसी का भांजा, हमारा बेटा है यहाँ का, किसी का भांजा, उसके लिए भी यही चीज रहेगी। ऐसा नहीं है कि हम परे को देंगे हम 3 सूट, पूरे को देंगे हम पूरे परिवार के लिए, यहाँ हम वही एक्सेप्ट करेंगे। और एक सुझाव जो इनका ऐसा बात है, चलो इस बात वीडियो बना ले। तो ये थे अभी तक जो हमने आप सबके सहयोग से ये नतीजे पर पहुंचे हैं। इसके अलावा भी कोई और किसी चीज का सुझाव हो, अभी हमारा ये जो 5 दिन की शादी होती थी उसको हमने सीमित करके सिर्फ 1-2 दिन से, तो एक पंचायत के लिए, और जो मेहमान सिर्फ 2 दिन पे सीमित कर दिया। ऐसा नहीं है। और दूसरा हमने एक संदेश पूरे 3 गांव के लिए नहीं, हम पूरे अपने खर्च के लिए भी, अपने पूरे हमारे जितने भी नशे के खिलाफ जो भी नशे के खिलाफ अभियान चल रहे हैं, हम उनका पूरी तरह से समर्थन करते हैं। हमने यहाँ अपने नौजवानों को सबको बोला है कि अगर कोई इस लाइन में आज भी है, कृपया हाथ जोड़कर वो बंद कर दें। इस चीज में और कोई अगर शामिल है तो उसको भी रोके, क्योंकि नशे से जो आज जितनी बर्बादी नशे से हो रही है, शादियों से उतनी बर्बादी नहीं जितनी नशे से हो रही है। तो कृपया सभी से इतना हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो हमने ये डिसाइड किया है इसको आप अमल करें। और सारी के सामने अभी नहीं है, अभी इसकी जो कंडीशन है हमारे अपने जी है सारी के, इनके समक्ष ये सब जितने भी ये एक बकायदा इसकी वो ली जाएगी, शपथ ली जाएगी, प्रतिज्ञा ली जाएगी। ये ऐसे नहीं है कि कागजों में बोले हुए शब्द है, ये पूर्ण इस पे वो अमल होगा। क्यों नहीं, एक चीज है, अब किसी ने अगर अब चलो सबको बचने के लिए ये, अब हम क्या करें आजकल ना, सबको पता है, सब हम हर माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है, अपनी मजदूरी कर रहा हो, अपने बच्चे को कहीं ना कहीं भेजा हो उसने पढ़ाने के लिए। चलो शादी करवा रहा बच्चे को, कल की उस बच्चे के दिन पूरे जिंदगी में ये रहता है कि अब शादी में इतना कर्ज पड़ा है, कैसे चुकाऊंगा, रोजगार मिल नहीं रहा है इतना जितना हम आज बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना। हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, सबको सरकारी रोजगार नहीं मिलता, चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो। लेकिन उस बच्चे को हम कितनी तकलीफ दे रहे हैं, जिंदगी भर ये रहता है वो